नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं इस दौरान आदि कैलाश के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। वहीं पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। वहीं सुबह 8:30 बजे जोलिंग कोंग पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहीं गुंजी में जवानों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। वहीं दोपहर 12 बजे पीएम मोदी अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं, जहां पर 4200 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान आदि कैलाश के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। वहीं पार्वती कुंड में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आपको बता दें, सुबह 8:30 बजे जोलिंग कोंग पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां पर गुंजी में जवानों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। वहीं दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा पहुंचने वाले पीएम मोदी, जहां पर विकास कार्यों की सौगात देंगे। 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। साथ ही पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। वहीं सुबह 8:30 बजे जोलिंग कोंग पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर गुंजी में जवानों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। इसी खबर पर यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। यशराज, आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी के उत्तराखंड से जुड़ी क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं? आज क्या कुछ पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल अमन, आज उत्तराखंड के लिए खास दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जो होगा, यह कई मामले में अहम माना जा रहा है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो वो आदि कैलाश और जागेश्वर धाम का दर्शन करेंगे। और उसी दर्शन के साथ वो पिथौरागढ़ में करीब 4200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और पिथौरागढ़ से वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली से हेलीकॉप्टर से ज्योतिलॉन्ग हेलीपैड पहुंचेंगे। वहीं पीएम सुबह 8:05 पर ज्योतिलॉन्ग हेलीपैड पर उतरेंगे और 8:20 पर ज्योतिलॉन्ग से सड़क मार्ग होते हुए पार्वती कुंड की ओर रवाना होंगे। 8:08 से 8:45 तक पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। फिर वहां से ज्योतिलॉन्ग हेलीपैड जाएंगे। सुबह 9:05 पर ज्योतिलॉन्ग से हेलीकॉप्टर से गुंजी की ओर रवाना होंगे और 9:20 पर गुंजी पहुंचेंगे। इसी प्रकार से वो 9:35 से 9:45 तक स्टॉल और निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों से उनके द्वारा आज बातचीत भी किया जाएगा। स्थानीय कला, स्थानीय उत्पाद का निरीक्षण पीएम मोदी करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि स्थानीय कला और स्थानीय उत्पाद का निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी भी कला को देखते हैं या उसके उत्पाद का निरीक्षण करते हैं तो वो अपने आप में ही एक प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री किसी दुकान पर बैठते तो वो दुकान भी अपने आप में फेमस हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कहना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, कि वो यहाँ के लोकल उत्पाद को बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार से उनका जो यह कार्यक्रम रहेगा, यह फिर उनके बाद 9:45 से 10 बजे तक सेना, बीआरओ, आईटीबीपी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। इन बैठक के बाद वो लगातार सेनाओं से भी वो अक्सर मिलने का काम करते हैं। जब भी वो उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो वो सेनाओं से मिलने का काम करते हैं। चाहे आईटीबीपी की बात करें, आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सभी से वो मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो फिर 11 बजे सैकिया लाथल से सड़क मार्ग होते हुए 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और जागेश्वर धाम में करीब 12:35 तक वो जागेश्वर धाम का दर्शन करेंगे और 12:35 तक वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो वापस हेलीपैड पहुंच जाएंगे। तो जागेश्वर धाम का पूजा अर्चना करना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में देवताओं की पूजा होती है, यहाँ पर देवताओं का वास है। तो इस प्रकार से जागेश्वर धाम का जाने से पर्यटन के क्षेत्र में जरूर उत्तराखंड में भी आशातीत वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जब जागेश्वर धाम जाएंगे और जागेश्वर धाम से जाने के बाद वो वापस लौटेंगे पूजा अर्चना करने के बाद, तो जरूर वहां पर पर्यटकों का भी रुझान होगा। इस प्रकार से उनका 1:35 तक वो 35 मिनट पर वो नैनी सैनी हवाई पट्टी पर उतरेंगे और 2:10 से नैनी सैनी एयरपोर्ट से
सभा की ओर रवाना होंगे। 2:30 पर सभा स्थल SS वादिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे और जहां पर 2:30 से 2:45 बजे तक स्टॉलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वो निरीक्षण करेंगे और वापस 2:45 से 3:45 तक वो मंच पर से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, कार्यक्रम देंगे और साथ ही साथ वो भाषण भी देंगे। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी का ये पूरा शेड्यूल था और इस शेड्यूल में यदि बात की जाए तो वो स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे, स्थानीय उत्पाद का भी निरीक्षण करेंगे, स्थानीय भोजन ग्रहण करेंगे, स्थानीय कला संस्कृति को भी वो देखेंगे। तो नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन जो है यह कई मायनों में नई रूपरेखा को तैयार कर रहा है, कई मायनों में उत्तराखंड के लिए कुछ जरूर विशेष सौगात, और सबसे बड़ी बात है वो 42 करोड़ की वो सौगात लेकर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो उनकी यह सौगात जो है इसमें जो है वो लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यह चुनावी माहौल है, उत्तराखंड को अभी सौगात की जरूरत भी है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ सौगात दिया गया था, जिसमें आपको बताना चाहते हैं भूस्खलन जो हुआ उत्तराखंड में, जो त्रासदी आई, उसको लेकर भी सौगात 2 महीने पहले भी दिया गया। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान उत्तराखंड की ओर था और स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि उत्तराखंड की जवानी और पानी ये उत्तराखंड के काम आएगी। ये अपने आप में देखना बिल्कुल सही। और नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर पहाड़ जिसमें उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है उसका नाम आता है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी का लगातार उत्तराखंड दौरा अक्सर रहता है। वो उत्तराखंड में आते हैं, स्थानीय उत्पाद को देखते हैं, बढ़ावा देते हैं, पर्यटन को वो बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ जी यशराज, पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी, वहीं उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड दौरे पर आज पीएम मोदी आदि कैलाश पार्वती कुंड में करेंगे पूजा अर्चना। सुबह 8:30 बजे जोलिंगकांग पहुंचेंगे पीएम मोदी, गुंजी में जवानों के साथ बिताएंगे समय। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे पीएम मोदी, 4200 करोड़ की विकास कार्यों की देंगे सौगात। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, दोपहर 1:30 बजे अरदास के बाद कपाट बंद। पावन अवसर का साक्षी बनने करीब 2000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड में रहे मौजूद। उत्तरकाशी में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, 33 शिकायतें हुई दर्ज। डीएम ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर किया निवारण। देहरादून में मनाया गया मेंटल हेल्थ दिवस, लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक होने की जरूरत, बच्चों को भी प्रभावित करती है मानसिक बीमारी। देहरादून में केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं में हो रही मनमानी, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी, प्रशासन नहीं कर पा रही समस्याओं का समाधान। देहरादून में परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन और ड्राइवर का सत्यापन अभियान किया शुरू। 175 वाहनों का किया सत्यापन। परिवहन विभाग कर्मचारियों ने वाहन चालकों को फर्स्ट एड बॉक्स भी कराया मुहैया। रामनगर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, कुछ दिन पहले खेत में मिला था युवक का शव, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने खोला मोर्चा, ऊर्जा निगम के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, मासिक बैठक में लगाए अधिकारियों पर गंभीर आरोप। हल्द्वानी में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा, चोरों ने घर से लाखों जेवरात पर किया था हाथ साफ, नाबालिग सहित 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में पुलिस ने किया लूट का खुलासा, राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुई थी चोरी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं में जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकांग पहुंचेंगे, जहां वो पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वह स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। वह सेना भारत
तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और जब भी पीएम उत्तराखंड आते हैं तो कोई नई सौगात उत्तराखंड को देकर ही जाते हैं। उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा था कि आप 2017 में उन्होंने बोला था कि मुझे एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे औद्योगिक चीजों के लिए काम हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए काम हो, ये पहला प्रदेश है जहां दो एम्स चल रहा है। एम्स की सेटअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि वे कुमाऊं में जनसभा करेंगे, जिसको लेकर जहां भाजपा की तैयारी तेज हो गई है, वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं उत्तराखंड की इस पावन धरती पे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए उनके मन में जिस प्रकार से भाव है, जिस प्रकार से वो यहाँ के उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को एक अपना जैसा मानते हैं, और पूरी हम सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम हमारे सांसदगण, कार्यकर्तागण, जनता सब उनके दौरे को लेकर उत्साहित है, उनका स्वागत करने को तैयार है। हम लोग तो उत्तराखंड वासी बहुत आतुर हैं उनके लिए, और निश्चित रूप से उनका आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमें ऐसा लगता है कि उन आने के बाद, जैसा हमारे गढ़वाल और कुमाऊं दो हमारे कमिश्नर हैं, अब मानस खंड के जो हमारे मंदिर हैं, हालांकि उसके बारे में पहले से सारे बातें चल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद उसमें हमें कुछ एक अच्छा, एक संतोषजनक एक सामने हमें मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, जहां एक ओर भाजपा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं तो जनता चाहती है कि पीएम राज्य की समस्या का समाधान करें। पीएम आए और केवल घूमकर चले जाएं, इसमें कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो उसे उत्साह की दृष्टि से देख रहे हैं, और उनका आना स्वाभाविक रूप से अनेकों चीज़ों को हमें इस सौगात के रूप में मिलती है, वो हमें मिलेगी ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। अब आप देखिए, जोशीमठ में जिस प्रकार से 1845 करोड़ रुपए हमें मिला, जिस प्रकार से G20 का हमें लगातार 3 बैठकें करने का मौका मिला, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण मिला है। तो उम्मीद कर रहे हैं उनका आना, चूँकि इस बार हमारे यहाँ जो 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 47 लाख कुछ हजार का था, अभी तक 48 लाख लोग अभी तक हमारे श्रद्धालु चारों धामों में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली, साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों नैनीताल से कालाढूंगी जाते समय हरियाणा हिसार के शिक्षकों का एक ग्रुप बस हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है ज़रूर, और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है, और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है। वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार वहाँ के डीएम को। देहरादून में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बता दें, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई,
जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। खंडपीठ ने सरकार और आयोग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 1 नवंबर को होनी है। सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीज़ों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई हैं। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीज़ें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। निश्चित रूप से समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार। रुड़की में नगर निगम में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 वार्डों से एकत्र हुई मिट्टी के कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सभी वार्डों की मिट्टी को एक कलश में एकत्र किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि हमारे देश को आजादी दिलाने में देश के सभी स्थानों का योगदान है। कई लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। आपको बता दें कि हर क्षेत्र से मिट्टी एकत्र होकर दिल्ली जाएगी और वहां बनने वाले स्मारक में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा। अमृत महोत्सव के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन आज यहाँ नगर निगम परिसर में हुआ। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज हम सब लोगों ने यहाँ पर विभिन्न वार्डों से 40 वार्डों से मिट्टी लाई गई और अक्षत लाए गए और यहाँ पर हम लोगों ने कलश में एकत्र किया, सभी ने इसको स्पर्श किया। अब ये मिट्टी और अक्षत हम लोग 13 जून राज्य मुख्यालय में रखेंगे। उसके बाद ये जोर शोर के साथ कर्तव्य पथ पर जो अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है वहाँ जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।